हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट का आंसर की डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑर्डिनरी शेयर आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर को हम इक्विटी शेयर के भी नाम से जानते हैं और नॉमिनल शेयर भी कहते हैं। सेकंड, द मैक्सिमम अमाउंट विच विथ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। Third, minimum number of member in case of a public company is the minimum 7 number। मिनिमम मेंबर जो होते हैं पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, और वहीं प्राइवेट कंपनी में हम लोग देखें तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। वहीं हम प्राइवेट कंपनी में देखें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। फोर्थ, द फोरफिटेड शेयर कैन बी री इशू एट। तो फोरफिटेड शेयर को री इशू कर सकते हैं हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। फिफ्थ, नॉमिनल शेयर कैन बी री इशू एट। तो नॉमिनल शेयर को हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, पर डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हैं। डिस्काउंट पे हम किसको इशू करते हैं तो वो है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। 6, the portion of the authorized capital which can be called up only on liquidation of the company is called reserve capital। ये हमारा आंसर है डी, रिजर्व कैपिटल। जब कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे जब कैपिटल कॉल्ड अप करती है तो उस कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। 7th, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। जो एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। 8th, when share are forfeited शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो जब शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम किसी से डेबिट करते हैं तो वो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। इसका आंसर बी। 9th, द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस इज ट्रांसफर टू। तो इसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। 10th, this share which is issued out of accumulated or undistributed profit of the company free of cost। ये देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड बोनस शेयर उसे कहते हैं। जो कंपनी होती है वो शेयर का वो पार्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है उसे बोनस शेयर कहते हैं। 11th, when share are issued at a price more than their face value is called। तो इसे हम कहेंगे issue of share at premium। when issue price more than their face value होगा तो प्रीमियम होगा, less than होगा तो डिस्काउंट होगा, एंड issue price equals to face value होगा तो उसे हम कहेंगे issue of share at par। The debenture that are secured by a charge on assets of the company are called secure or mortgage debenture। 13, the debenture which are not recorded in register of the company। वह डिवेंचर जिसे कंपनी जो है वो रजिस्टर में अपने रिकॉर्ड नहीं करती उसे हम बियरर डिवेंचर कहते हैं। The debenture that can be converted into share of the company on expiry of pre-decided period is called convertible debenture। 15, debenture which do not carry any securities with regard to the principal amount or unpaid interest are called। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है कि do not carry any security, तो इसे हम कहेंगे अनसिक्योर्ड डिवेंचर। 16, द डिवेंचर विच आर नॉट रिडीम इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। तो इसे हम नॉन रिडीमेबल डिवेंचर कहेंगे और इसे हम कहते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम कभी भी रिडीम नहीं करती, अपने लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं करती है। 17, डिवेंचर कैन बी इशूड एट। तो इशू कर होता है पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18, व्हेन डिवेंचर आर इशू एट अ प्राइस इक्वल्स टू देयर फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं डिवेंचर इशू एट पार। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब इशूड प्राइस और फेस वैल्यू जब इक्वल होता है तो इशू एट पार कहते हैं। जब मोर देन फेस वैल्यू होगा तो एट प्रीमियम कहेंगे, एंड लेस देन फेस वैल्यू होगा तो उसे डिस्काउंट कहेंगे। 19, डिवेंचर कैन बी इशूड वेज। तो इसे
इसका आंसर है डी, इस ऑल ऑफ द अबव होगा। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश में भी होता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी पे भी इशू कर सकते हैं, हम तीनों पे इशू कर सकते हैं डिवेंचर को। 20 डिवेंचर इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड, इसका आंसर हो गया बॉन्ड। डिवेंचर जो होता है वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है और इसे हम बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 21, व्हेन डिवेंचर आर इशू एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीम एट अ प्रीमियम, ये देखिए प्रीमियम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट अ टाइम ऑफ इशू। जब डिवेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे ना, तो हमारा जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट होता है। क्वेश्चन 22, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इज पेबल व्हेन प्रॉफिट इज अर्न और नॉट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है ना, वो अगर कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, जो कंपनी होती है ना उसको पे करना ही होता है डिवेंचर को इंटरेस्ट। क्वेश्चन 23, अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर टू द वेंडर एज अ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ द एसेट, सच एन इशू ऑफ डिवेंचर इज आल्सो नोन एज एन इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। परचेज ऑफ एसेट्स है ना, तो यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा ही। क्वेश्चन नंबर 24, डिवेंचर होल्डर्स आर, तो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। वहीं हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। डिवेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, तो इसे हम डेबिट करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से एंड क्रेडिट करते हैं डिवेंचर अकाउंट से। तो इसका वो जनरल एंट्री जो हो गया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये जो क्रेडिटेड है ना वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 26, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशू एट, तो इसका आंसर हो गया सी, विदाउट स्पेसिफाई इंटरेस्ट रेट, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है जीरो कूपन बॉन्ड पे। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट, at maturity debenture holders get back their money. Second, debenture can be forfeited for non payment of call money, तो यही हमारा आंसर सही हो गया। ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इशू डिवेंचर इशू है कोलैटरल से डेबिट करते हैं हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, वहीं हम क्रेडिट करते हैं डिवेंचर अकाउंट से। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये क्या होता है, तो ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है। As per section 240 of the Company Act 2013, the financial statement includes, तो इसमें हम सारा इंक्लूड्स करते हैं। जो बैलेंस शीट होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का, जो प्रॉफिट और लॉस होता है इनकम स्टेटमेंट बताता है, और कैश फ्लो, ये सारा हम ये वो होता है। 32, a statement prepared to show the result of business operation during the accounting period is known as, तो इसका आंसर हो गया बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो इनकम स्टेटमेंट होता है ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो बिजनेस ऑपरेशन डे टू डेज होते हैं ना वो वही रिकॉर्ड होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो डिवेंचर होता है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, बॉन्ड भी होता है, लोन फ्रॉम बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन होता है, ये सारा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। लेकिन जो ये इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग होता है ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं होता है, इसका आंसर डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तीनों हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लेकिन ये जो बिल्स पेपर है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स,
तो हमारा गुडविल है वो भी इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क, ब्रांड, कॉपीराइट, पेटेंट, माइनिंग राइट्स, ये सारे हमारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। तो इसका आंसर डी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अदर करंट एसेट्स? तो प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हमारा अदर करंट एसेट्स है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों जो हमारे हैं ना वो अदर करंट एसेट्स हैं। पर ये जो कैश इन हैंड है ये अदर करंट एसेट्स नहीं, ये करंट एसेट्स है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी हो गया। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो लूज जो टूल्स होते हैं ये इन्वेंट्रीज होते हैं। इन अनपेड डिविडेंड जो होते हैं वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। ये जो डेप्टर होते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं, लेकिन ये जो बिल्स पेबल हैं ये ट्रेड रिसीवेबल के अंदर नहीं आते हैं, ये बिल्स पेबल के अंदर आते हैं, बिल्स पेबल। तो हमारा ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न डज नॉट इंक्लूड। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में कौन कौन से आइटम्स नहीं आते हैं? प्रोविज़न फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविज़न फॉर अर्न लीव, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड डी प्रोविज़न फॉर वारंटी। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर वारंटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में नहीं इंक्लूड होता है। अदर करंट लाइबिलिटी इंक्लूड्स तो अनपेड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस एंड अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे अदर करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड होते हैं। 40 आइटम दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इन्वेंट्रीज, ऐसे आइटम जो इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं। रॉ मटेरियल एंड स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ये सारे इन्वेंट्रीज हैं। स्पेयर्स, स्टोर्स एंड लूज टूल, ये सारे हमारे इन्वेंट्रीज हैं, लेकिन ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ना ये इन्वेंट्रीज के अंदर नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शो अंडर हेड ऑफ द करंट एसेट्स एंड सब हेड ऑफ द अदर करंट एसेट्स? तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, डिविडेंड रिसीवेबल। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शो अंडर हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड सब हेड ऑफ टेंजिबल एसेट्स? तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सारे जो है ना ये सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इसे हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ये हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ये जो है ना इसका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर से ज़्यादा होता है। 43, कंपनी एक्ट वॉज अमेंडेड इन, तो कंपनी एक्ट अमेंड हुआ है 2013। प्रीवियस कंपनी एक्ट, प्रीवियस जो एक्ट था वो 1956 था, अभी कंपनी एक्ट अमेंड हुआ है 2013 में, न्यू कंपनी एक्ट। 44, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने भी शेयर से रिलेटेड कॉल्स हैं ना वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। 45, कॉल पे इन एडवांस अकाउंट, कॉल पे इन एडवांस अकाउंट इज शो सेपरेटली एट द, तो इसका आंसर हो गया लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो एडवांस अकाउंट होता है ना, ये कॉल इन एडवांस होता है ना वो हमेशा हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्वेश्चन 46, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन एट, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो होता है ना इसे ये मिसलिनियस एक्सपेंस होता है और इसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हैं। 47, प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन एट, तो इसे हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड, तो जो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो हमारा प्रॉफिट होता है उससे हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। वहीं जो हमारा जो द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। जो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है ना वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। वहीं हम देखा जाए तो आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो इनकॉर्पोरेशन होने, एक कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है ना तो उससे पहले की जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। वहीं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। For which purpose the profit
प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन मे नॉट बी यूज्ड, तो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस में भी इशू कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को। हम राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस से के लिए भी इशू कर सकते हैं और कैपिटल रिजर्व और राइटिंग ऑफ गुडविल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स के बीच में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। 50 द प्रॉफिट ऑफ प्रीयर इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। इसे पहले हम डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट।